नॉन फाइलर्स को अब मुआफी नहीं मिलेगी, सजाएं भी दी जाएंगी। विफाकी वज़ीर खजाना ने खबरदार कर दिया। मोहम्मद औरंगजेब का रिटेलर्स पर कल से टैक्स लागू करने का ऐलान। कहते हैं नॉन फाइलर्स की इख्तरा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। शोबे तामीरात को भी टैक्स नेट में लाएंगे। FBR में करप्शन कम करने के लिए डिजिटल सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। एक्सपोर्ट पर नहीं, इनकम पर टैक्स है। नए टैक्सेस से तनख्वाहदार पर बोझ बढ़ा है। मुआशी सूरत हाल बेहतर होते ही सबसे पहले तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देंगे। नई पेंशन स्कीम का कल से इतलाक हो जाएगा। पेट्रोलियम लेवी में इजाफे का इतलाक, फौरी ना करने का फैसला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा कि महंगाई 38% से कम होकर 12% तक आ गई। एक्सपोर्टर्स को अगले 2 से 3 दिन तक तमाम टैक्स रिफंड्स मिल जाएंगे। हमारी हिकमत अमली और यकीन दहानी है कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। मुल्क में मौशी सदर मुमलिकत ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 की तौसीह कर दी। सदर के दस्तखत के साथ ही बिल कानून बन गया। फाइनेंस बिल के दस्तखत शुदा कॉपी पार्लियामान को इरसाल। नया विफाकी बजट कल से नाफिजुल अमल होगा। विफाकी बजट का मजमूई हजम 18,000 अरब रुपए से जायद। मुख्तलिफ टैक्सेस और ड्यूटीज में रद्दबदल किया गया। फाइनेंस बिल से 200 अरब रुपए से जायद के टैक्सेस लागू होंगे। बास टैक्स इक़दामात 16 जून से लागू होंगे। लाहौर में गैस के बहरान में शिद्दत आ गई। बेशतर इलाकों से गैस गायब। घरों के चूल्हे ठंडे होने पर आवाम परेशान। अंदरूनी शहर गड़ी शाहू, निस्बत रोड, गोवाल मंडी, काहना, सब्जाजार, हरबंसपुरा, जौहर टाउन, इचरा, समराबाद, चौबुर्जी, रायविंड, कोट अब्दुल मालिक मुतासिरा इलाकों में शामिल। शालीमार टाउन, टाउनशिप, लाहौर कैंट, ग्रीन टाउन, कोट लखपत, डिफेंस, मुस्लिम टाउन और दीगर इलाके भी गैस से महरूम हैं। गैस की किल्लत पर LPG भी महंगी। 234 रुपए की बजाय 300 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। आवाम का कहना है कि सुई गैस हुकाम खामोश तमाशाई बने हुए हैं। गैस की बंदिश का स्केड्यूल भी जारी नहीं किया गया। शिकायत सेंटर्स पर शिकायत की भरमार है, कोई सुनवाई नहीं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग। कराची में बिजली और पानी की बंदिश के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। लियारी, माड़ीपुर, औरंगी टाउन और लियाकताबाद में मुजाहिरे के। इलेक्ट्रिक का दावा है कि 70% इलाकों में लोड शेडिंग नहीं की जा रही। लाहौर में भी 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। पेशावर के देही इलाकों में 17 घंटे बिजली बंद। लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम का एहतजाज। GT रोड पर धरने की धमकी। कोयटा में भी बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जारी। नौशहरा में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरा किया गया। आवाम ने हुकूमत से बिजली की बिला ताअतुल फराहमी का मुतालबा कर दिया। नौजवानों के लिए बाइज्जत रोजगार की फराहमी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर लाखों नौजवानों के लिए मुलाजमत के नए मौक़े पैदा। दस्तक नुमाइंदों के रजिस्ट्रेशन शुरू। मरीम नवाज कहती हैं मरीम की दस्तक का दायरा कार बतदरीज तमाम अजला तक बढ़ाएंगे। दफातर के चक्कर काटने के बजाय घर बैठे तमाम सर्विसेज मिलेंगी। करप्शन और इस्तेहसाल का खात्मा होगा। IT और AI से आवाम की जिंदगियों में आसानियां पैदा कर रहे हैं। अब मुल्क में फॉर्म 45 और 47 की लड़ाई नहीं रही। गरीब के जिंदा रहने की जुस्तजू है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं गली मोहल्लों में अंधा इंकलाब परवरिश पा रहा है। लोग बेबस हो गए हैं। हल्क से फलक तक उनको महंगाई ने जिंदा दफन कर दिया है। हुक्मरानों को एहसास नहीं, गरीब का चूल्हा बुझ रहा है। मुल्क डूब रहा है। गाड़ी हाथ से छूट रही है। इसके नताइज खतरनाक होंगे। इस लीडरशिप के होते हुए बानी PTI की रिहाई का इम्कान नहीं। दोस्त हामिद खान और रऊफ हसन पर तनकीद से रोक रहे हैं। मौजूदा क़यादत के पास कोई हिकमत अमली नहीं। जाती ताल्लुक निभाने के लिए सारा इलेक्शन पीपल्स पार्टी की गोद में डाल दिया गया। फवाद चौधरी का PTI क़यादत पर एक बार फिर लफ्जी वार। कहा मुझ पर 47 मुकदमात हैं। ट्वीट करने पर भी मुकदमा दर्ज हो जाता है। कुछ रहनुमा पेशावर से आकर लाहौर जलवा करके जाते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता। अदालतों के जरिए कभी सियासी लोग रिहा हुए। मौजूदा क़यादत झूठ और अहमकाना बातें कर रही है। गंदुम का एक और स्कैंडल सर उठाने को तैयार। सिंध में गंदुम के गोदामों में बोरियां गायब। महकमा खुराक सिंध ने 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। डेप्यूटी फूड कंट्रोलर सखर बशीर अहमद कमेटी के सरबराह मुकर्रर।
जगदेश कुमार और निसार अहमद अरकान होंगे। कमेटी गोदामों का जायजा लेगी। गंदम की बोरियां कम करने की तहकीकात करके एक हफ्ते में रिपोर्ट डायरेक्टर खुराक को देगी। 3 अफसरों को मुकर्ररा हद से जायद अदायगियों पर शोकॉस नोटिस। फूड इंस्पेक्टर नूर मोहम्मद, फूड सुपरवाइजर यासीन खोसू और आबिद पनहोर पर बेकायदगियों के इल्जामात आयद कर दिए गए। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने आइंदा माली साल के सूबाई बजट की मंजूरी दे दी। गवर्नर के दस्तखत के साथ ही बजट का अमल मुकम्मल। उधर वजीर आला सिंध के अहदाफ पूरे करने पर रेवेन्यू बोर्ड को शाबाश। कहा 28 अरब रुपए इकट्ठे करना सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन है। 235 अरब रुपए का मजमूई हदफ रखा गया। 237 अरब रुपए हासिल किए। ये अहम कामयाबियां SBR की साबित कदमी की मिसाल है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा नंबर प्लेट्स की नीलामी। 40 नंबर प्लेट्स की नीलामी से 67 करोड़ 54 लाख रुपए जमा किए गए। प्रीमियम नंबर 1 10 करोड़ रुपए में नीलाम। 5 नंबर 5 करोड़ 30 लाख। 7 नंबर 4 करोड़ 60 लाख रुपए में नीलाम। नंबर 8 4 करोड़ 10 लाख और नंबर 9 4 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि नीलामी से हासिल होने वाली रकम सैलाब ज़दगान के लिए मकानात की तामीर के लिए वक्फ की जाएगी। जल्द प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी का दूसरा मरहला भी शुरू होगा। आइंदा नीलामी से मजीद मदद के लिए इजाफी वसाइल पैदा होने की उम्मीद है। महकमा ट्रांसपोर्ट KP से जाली लाइसेंस के इजरा का इंकशाफ। बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों को जाली लाइसेंस बनाकर दिए गए। हांगकांग के हुकाम का पाकिस्तानी हुकूमत से राबता। ऑस्ट्रेलियावी सफारत खाने से भी शिकायत मौसूल। वज़ीर ख़ारिजा KP हुकूमत को मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी। दोनों शिकायत मिलने के बाद मरासला इरसाल किया। लिखा KP से कम उम्र अफराद को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। ऐसे अफराद को भी लाइसेंस दे दिए गए जो कभी पाकिस्तान आए ही नहीं। मामले की छानबीन करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर ख़ारिजा की शिकायत पर महकमा ट्रांसपोर्ट ने इंक्वायरी कमेटी बना दी। पंजाब हुकूमत तालीम के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म सरकारी स्कूल्स में 30,000 से नए असातिज़ा भर्ती करने का एक फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने सूबाई वज़ीर तालीम को असातिज़ा की भर्ती मुकम्मल करने का टास्क सौंप दिया। तमाम असातिज़ा की भर्ती का अमल पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए किया जाएगा। वज़ीर तालीम पंजाब सिकंदर हयात कहते हैं कि कोशिश है कि भर्तियों का अमल गर्मियों की छुट्टियों में मुकम्मल कर लिया जाए। T20 वर्ल्ड कप का ताज भारत के सर सज गया। फाइनल में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 7 रन से शिकस्त दे दी। प्रोटीज चोकर्स का अटैक खत्म करने में नाकाम। 5 ओवर्स में 30 रन पहाड़ बन गए। क्लॉसिंग के आउट होते ही अफ्रीकी टीम की हिम्मत भी टूट गई। भारत के विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। 15 विकेटें लेने पर बुमराह को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। विराट कोहली और रोहित शर्मा का T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान। कहते हैं नई नस्ल को आगे आने का मौका मिलना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप का मेला खत्म। कई खिलाड़ियों ने इनिंग्स यादगार बनाए। रहमानुल्लाह गुरबाज इवेंट के टॉप बैटर रहे। 8 मैचेस में 3 सेंचुरीज, 281 रन बनाए। रोहित शर्मा 257 रन बनाकर दूसरे नंबर पर। बॉलर्स में फजल हक फारूकी और अर्शदीप सिंह छाए रहे। दोनों बॉलर्स ने मेगा इवेंट में 17 शिकार किए। पूरे इवेंट में एक भी सेंचुरी ना बने। निकोल्स ने 98 रन की सबसे बड़ी इंफरादी इनिंग्स खेली। सबसे ज्यादा 17 छक्के लगाए। ट्रेविस हेड चौकों में आ गए। 26 मरतबा गेंद को बाउंड्री पार कराई। विमेंस T20 एशिया कप के लिए पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम का ऐलान। निदा डार कप्तान बरकरार। तस्मिया रुबाब पहली बार टीम में शामिल। इरम जावेद, उमैमा सुहेल और अरूप शाह की स्क्वाड में वापसी। विमेंस एशिया कप 19 से 28 जुलाई तक श्रीलंका में होगा। पाकिस्तान टीम पहला मैच 19 जुलाई को रवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। नेपाल और अमारात के खिलाफ मैचेस 21 और 23 जुलाई को